अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं खुशाब शहर से गुज़र रहा हूँ और आप सबको खुशामदीद है मेरे सेकंड एपिसोड में तुलाजा एक अनकही दास्तान। तो दोस्तों, यहाँ से अब मैं सीधे हाथ पर मोड़ काटूंगा क्योंकि वो सड़क मुझको सीधा लेकर जाएगी सोन वैली। तो जैसे ही मैं अपने दाईं जानिब मुड़ना शुरू होऊंगा तो आपको बाईं जानिब नीले रंग में कुछ दुकानें नज़र आना शुरू होंगी। ये दुकानें खुशाब की सबसे मशहूर दुकानें हैं क्योंकि यहाँ से मिलती है खुशाब की सबसे मशहूर मिठाई, जिसको कहते हैं खुशाब का ढोडा। और दूध से बनी ये मिठाई पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है। असल मिठाई की कौन सी दुकान है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि इनमें से किसी दुकान पर असल मिठाई भी मिलती होगी। तो अब चलते हैं सोन वैली की तरफ और मुझे दोबारा फास्ट फॉरवर्ड में ये सफ़र करना होगा क्योंकि सड़क बहुत लंबी है। हेलो, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह हम सोन केसर के पहाड़ी सिलसिले पे पहुंच चुके हैं और मेरे बाईं जानिब अगर आप गौर फरमाएं तो ये तमाम खुशाब का मैदान है। जी हाँ, खुशाब एक वादी है जो कि इसी पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या है। तो अब हम यहाँ से दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और बाबा कच्ची वाला दरबार की तरफ जाएंगे जो ऊपर पहाड़ पर मौजूद है। तो फिर आइए चलते हैं, चलें फिर। इंतहाई गर्म ये दिन है पर हमें चिमटा तुलाजा का जिन है। तो फिर दोबारा सफ़र का करते हैं आगाज़, आइए मेरे साथ। एक चीज़ जिस पर मैं आप तमाम दोस्तों से माजरत चाहूँगा वो ये कि मैं उस हिस्से की वीडियो नहीं बना सका जिस तक मैं सोन वैली से बाबा कच्ची वाला दरबार के ऑफ रोड ट्रैक की तरफ मुड़ा हूँ। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेरा ताक़ुब हो रहा था। करीबन 11-12 नौजवान मेरा मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे और कभी वो आगे जाके खड़े हो जाते और उनकी कोशिश थी कि मेरा सामान किसी तरह से छीना जा सके। लिहाजा मैंने अपना सामान पैक किया और बाइक को सरपट दौड़ा दिया। तो अब मैं नक्शे पे आपको वो इलाका दिखाता हूँ जहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। ये आप देखिए, दाईं जानिब के पहाड़ बहुत सरसब्ज़ हैं जैसा कि अभी आपको रोड पर भी नज़र आएगा, और जबकि बाईं जानिब के पहाड़ जो हैं वो निस्बतन खुश्क हैं। प्यारे दोस्तों, मैं कोई माहिर अर्जियात या तबीयात तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मज़ाहिर कुदरत पर गहरा मुशाहिदा रखने वाला एक जहाँगर ज़रूर हूँ। और मेरे मुशाहिदे के मुताबिक सोन वैली का ये तमाम इलाका जो है ये या तो सेडिमेंट्री रॉक्स पर मुश्तमिल है या मिट्टी के बहुत दबीज़ टीलों पर मुश्तमिल है, जिनका यहाँ पर इकट्ठे हो जाना किसी बहुत बड़े हादसे की निशानदही करता है जो हज़ारों लाखों सदियां पहले रूनुमा हुआ होगा। ऐसा लगता है जैसे तूफ़ान नूह जो है उसके नतीजे में ये इलाका बना हो। सूरज को देखिए किस तरह से हमारा रास्ता मुनव्वर किए हुए है। हाँ, गर्म तो है पर इसकी खूबसूरती अपनी जगह पर कायम है। और वो सामने, वो दूर, वही है तुलाजा जिसने हमें पागल बनाया हुआ है, और उस तक सफ़र अभी तवील नज़र आ रहा है। चले बात करते हैं वादिये सोन के हुस्न की। ये किताए अर्ज़ नज़ारों से भरपूर तो है ही, लेकिन इसका हुस्न ज़्यादा इल्मी नौइयत का है। जी हाँ, सोन वैली एक इंसाइक्लोपीडिया की मानंद है और इसका हर ज़र्रा अपने अंदर इस ज़मीन के इर्तिका से मुतल्लिक एक मुकम्मल बाब की हैसियत रखता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये इलाका किसी हादसाती वाक़े के नतीजे में बना लगता है।
ایسا نہیں لگتا کہ آہستہ آہستہ کوئی مستقل طور پہ کوئی ایسا عمل صدیوں میں پیش آیا کہ یہ مٹی یہاں اکٹھی ہوتی چلی گئی اور یا پانی جو ہے وہ اونچا یا نیچا ہوتا چلا گیا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی سڈن، کسی بہت ہی تیزی سے رونما ہونے والے حادثے کی وجہ سے یہ تمام علاقہ مارز وجود میں آیا ہو۔ ابھی ہم ایک کوئلے کی کان کے پاس رکے ہیں۔ کوئلہ بننے کا جو قدرتی عمل ہے جسے کولیفیکیشن بھی کہا جاتا ہے، یہ کئی لاکھوں سالوں پر محیط ہوتا ہے، جس میں جو درخت ہیں اور یعنی جنگلات ہیں اور باقی حیاتیاتی مواد ہے کسی وجہ سے زمین کے نیچے گہرے دباؤ میں چلا جائے، جہاں آکسیجن کی دستیابی نہ ہو یا بہت کم ہو، تو پھر یہ آہستہ آہستہ کول میں یعنی کوئلے میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں پھر اس کی مختلف اقسام آ جاتی ہیں، جیسے انتھراسائٹ ہے، لیگنائٹ ہے۔ تو لیکن ہم یہاں پہ جو چیز دیکھ رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں، وہ یکسر مختلف ہے۔ ہمیں یہاں پر اتنی زیادہ تغیر نظر نہیں آتا، بلکہ جو کچھ ہم کو سامنے دکھ رہا ہے وہ بہت دلچسپی کا حامل ہے۔ اس سامنے بڑے پہاڑ کے دامن سے نکلنے والا کوئلہ اب بھی اپنی اصل شکل، اپنی اس لکڑی کی اصل شکل برقرار رکھے ہوئے ہے، جو لکڑی ان تمام مٹی کے تودوں کے نیچے کبھی دب گئی ہوگی۔ یہ تمام مٹی کے تودے کہاں سے آئے، کس سانحے کے نتیجے میں آئے، اور کتنے عرصے سے رہے کہ وہ مٹی پیٹریفیکیشن کی شکل میں پتھروں کے پہاڑوں میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے نیچے دب جانے والے جنگلات ایک لحاظ سے ہنوت ہو کے اپنی اصل شکل میں ہی کوئلہ ہو گئے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے بہت سے سوال میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں۔ سامنے موجود کوئلے کی کان مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، پر میں اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ میری منزل کوئی اور ہے۔ مجھے کسی اور جگہ پر پہنچنا ہے، اور وہ جگہ ہے تولاجہ۔